अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बोहर ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिसमें से पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं करता। लेकिन उसने नहीं बताया था कि ऐसा क्यों है, इसकी रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता। और दूसरे पोस्टुलेट में बताया था कि जो हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इंटेग्रल मल्टीपल है h/2 पाई का। लेकिन उसने फिर से नहीं बताया था कि उसने जो थ्योरी अपनी दी है वो किस बेसिस पे दी है, उसका प्रूफ क्या है। तो आज हम उसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे जो कि डी ब्रॉगली ने दिया था। अब डी ब्रॉगली ने किया क्या था, डी ब्रॉगली ने एक इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर को डिस्कस किया था। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की 2 नेचर होती है, एक तो पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर। आपको सारा बताएंगे कि हमने फिगर क्यों ड्रॉ की हुई है। तो डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया था और उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव तो है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर तो पोजेस करता है, लेकिन कौन सी वेव, किस तरह की वेव। तो उसने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव पोजेस करता है। अब भाई अब क्वेश्चन आता है कि भाई उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर पोजेस करता है, वेव नेचर को प्रूव भी किया, तो इसका हम लोग प्रूफ कैसे देंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड जब ऑर्बिट में मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो मेरी आप बात सुन लें, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी वेव की फॉर्म में मूव करेगा तो इसका मतलब है कि ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इस नोड टू नोड एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, यानी कि यहाँ से निकली यहाँ पे कैप्चर, यहाँ से निकली यहाँ पे कैप्चर, तो यानी कि एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, इस बात से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अब सपोज करें ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये उसके इर्द गिर्द एक एटम का ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है अपने ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इसी बात को प्रूव किया स्टेशनरी वेव के कॉन्सेप्ट से, किसने, डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर पोजेस करता है, वेव भी कौन सी, स्टेशनरी वेव। तो इस केस में नोड टू नोड एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है। जब एनर्जी कन्फाइंड होगी तो इसका सीधा और सिंपल सा मतलब यही है कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी। कन्फाइंड का बेसिकली मतलब होता है कि एनर्जी कैद हो जाती है, नोड टू नोड एनर्जी कैद हो जाती है। अब हमने यहाँ पे 6 नोड्स बनाए हैं, इसका मतलब ओवरऑल जो नल रिजल्ट निकलेगा वो यही होगा कि एनर्जी, सॉरी नल के जो नेट रिजल्ट जो निकलेगा वो यही होगा कि एनर्जी, जीरो एनर्जी रिलीज हुई है। इसका मतलब एनर्जी रेडिएट नहीं होती। और इस तरह हमारे पास बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि वाकई बोहर ने ठीक कहा था। आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि बोहर ने, जो डी ब्रॉगली ने बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कैसे प्रूव किया था। अब मैंने ऊपर जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन वेव होती है, वेव नेचर पोजेस करती है, वेव नेचर, वेव भी कौन सी, स्टेशनरी वेव। तो अब आपने स्टेशनरी वेव को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। ये एक समझ लें, एक वायर है, समझने की बात है ना, आप समझ लें। हम इस वायर को स्ट्रेट फॉर्म में कर लेते हैं। सपोज यहाँ से लेके जाते हैं एक वायर है, हमने इसको इस तरह अटैच कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, शरारत सूझी हमें, हमने इस वायर को बीच में से पकड़ा और खींचा और छोड़ दिया। जब हम इसको पकड़ेंगे और फिर यहाँ तक खींच के छोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से वाइब्रेट होगी, इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब सपोज करें हमारे पास 6 इस तरह की वेव्स बनती हैं। सोचें, कंसीडर करें बस, ये 1 2 3 4 5 6, आई होप से पूरा आ जाए, और हम इसको इस तरह भी बना देते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, लेंथ है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, इसकी लेंथ आ गई। अब बच्चों आप एक और बात गौर से सुनो, इसका कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में क्लियर रखना कि हम लोग अगर एक वेव की बात करें तो वेव होती है जस्ट लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव होती है, ये एक वेव है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइकिल आती है, इसको पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव साइकिल कहते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब एक वेव की जो लेंथ होती है ना, एक वेव की लेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं लैम्डा, ठीक है, इसे हम कहते हैं लैम्डा। अब आप कंसीडर करें, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, एक वेव होती है, वेव की लेंथ क्या होती है, लैम्डा होती है। अब आप कंसीडर करें ये एक वेव है, यहाँ तक कंसीडर करें बस, ये एक वेव है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या हुई, लैम्डा हुई। तो 1 नोड टू सेकंड नोड, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, अब यहाँ से आप कहाँ लिखूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, λ/2। सिंपल सी बात है, ये एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, इस वेव की लेंथ को, एक वेव की लेंथ होती है 1 लैम्डा। जब हम आधी वेव की बात करेंगे, नोड टू नोड हम बात करेंगे, तो कितनी लेंथ होगी, λ/2। सिंपल सी बात थी। अब आपने खुद काउंट करना है कि इसमें टोटल कितनी वेव्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, अब यहाँ ये दूसरी वेव हो गई, ये फिर यहाँ से शुरू ये तीसरी वेव हो गई, तो इसका मतलब लैम्डा, ये एक और लैम्डा हो गया, ये वेव है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक और लैम्डा हो गया, तो टोटल कितनी हो गई, 3 लैम्डा हो गया। आप लोग समझे, मेरे पास मार्कर नहीं पड़ा इस वक्त, वरना आपको ज्यादा हाईलाइट करके बताई थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, ये दूसरी, ये तीसरी,
एक वेव की लेंथ कितनी होती है लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा हो गया। अब आप खुद बताएं क्या हम इसको अच्छा हमने क्या किया, एक वेव की लेंथ लैम्डा थी, हमने इनको ऐड किया तो 3 लैम्डा बन गया। अब आप खुद सोचें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या हुई लेंथ हुई, अब इसको 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 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3 लैम्डा। तो आप क्या नहीं लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा, इनको ऐड करेंगे 3 लैम्डा बन जाएगा, बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे आप देख सकते हैं। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू उसकी पूरी लेंथ नहीं हो गई, बिल्कुल होगी। तो हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं कि 3 लैम्डा। अब ये तो लेंथ थी ना इस वेव के लिए, इसके लिए हम बात करें, इसके लिए अगर हम लोग जनरल लें तो हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं L इज इक्वल टू N लैम्डा। क्यों? क्योंकि कभी हमारा दिल कर जाएगा हम इसको आगे इंक्रीज कर लें, जस्ट लाइक दिस, हमारा दिल कर जाता है। तो इस केस में 3 लैम्डा, इस केस में लगेगा 4 लैम्डा। तो N बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू है, L इज इक्वल टू N लैम्डा। ये हमारे पास आखिर में फॉर्मूला हमें मिल गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हमने सिंपली जनरल से ही बात की थी L इज इक्वल टू N लैम्डा। अब आप इसको कंसीडर करें, हम वापस अपनी फिगर के ऊपर आए तो यहाँ पे इसकी जो पूरी लेंथ, ये हमने एक सर्कल लिया था, इसको हमने बस खींच कर ना लंबा किया। अब आप इसको छोड़ दें, हम बात सिर्फ किसकी करें, बाकी में हम इसकी करें बात, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको लंबा किया तो ये बन गया, ऐसा है कि नहीं है। अब हमारा क्या दिल किया, हमारा दिल ये किया, हमने एक तो L की वैल्यू निकाली जो कि है L इज इक्वल टू N लैम्डा। अब एक सर्कल की जो लेंथ होती है, अब सर्कल की लेंथ कितनी होती है आपको आइडिया होना चाहिए। सर्कल की लेंथ होती है उसकी, हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, सर्कल की लेंथ कितनी होती है उसके सर्कमफेरेंस के जितनी होती है। अब जो सर्कल की, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो भी इसकी लेंथ के बराबर है। अब आप खुद बताएं इस सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो अब आप बताएं हम क्या नहीं, अच्छा हम नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा L इज इक्वल टू N लैम्डा, पहले प्रूव किया। फिर हमने कहा जो एक सर्कल की लेंथ है वो उसकी सर्कमफेरेंस के मुताबिक होती है कि जितनी होती है। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर नहीं कर सकते, N लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, ये हम लोग बेसिकली प्रूव करें सेकंड पोस्टुलेट का। तो N लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। अब हमारे पास पोस्टुलेट अपने जहन में रखने का वो क्या था, वो था पड़ा MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। अच्छा फिलहाल आप उसको छोड़े, हम बाकी डिटेल में भी बात करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या ये बात पता है कि जो लैम्डा होता है उसका जो हमारे पास एक अदर फॉर्मूला होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम डिवाइडेड बाय मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हमने कहा लैम्डा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, Ln इज इक्वल टू H ओवर mv विच इज इक्वल टू 2 पाई r। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि आप बस कंसीडर कर लें, आप लोगों के लिए डायरेक्ट करूं या चले आप लोगों को समझाने के लिए खुला करके लिख लेती हूँ। NH इज इक्वल टू 2 पाई r, mv को ऊपर ले जाएंगे mv। अब देखें, अब इस 2 पाई को अगर हम नीचे ले जाएं NH ओवर 2 पाई इज इक्वल टू mv और r को हम इधर लिख लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं। NH ओवर 2 पाई इज इक्वल टू mvr। क्या ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट नहीं था कि the orbital angular momentum of electron is equal to the integral multiple of h over 2 पाई? क्या ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी समझा दूं कि L इज इक्वल टू, L बेसिकली होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू mvr, ठीक है। तो वही हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि L के बराबर होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी होती है कि वो कितनी तेजी से अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और उसका रेडियस भी होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से, उसको न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के फासले को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं। तो इसलिए हमारा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट भी प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो कि बराबर है mvr के, वो इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल बेसिकली n को कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई के। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।